हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। फ्रेंड्स, जीवन शांति प्लान LIC का काफ़ी लोकप्रिय प्लान है। रेगुलर पेंशन एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति अपने भविष्य में चाहता है और जीवन शांति उसका एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वैसे तो इस प्लान के बारे में जानकारी आपको हमारे चैनल पे अक्सर मिलती रहती है, लेकिन हाल फिलहाल कई फ्रेंड्स ने ईमेल करके कमेंट्स के माध्यम से लेटेस्ट पेंशन के रेट की जानकारी मांगी है। तो आइए इस वीडियो में हम एक बार फिर जीवन शांति को समझ लेते हैं और जीवन शांति के लेटेस्ट पेंशन रेट्स के बारे में जान लेते हैं, यानी कि अगस्त 2020 के पेंशन रेट्स के बारे में जान लेते हैं। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए दोस्तों, जीवन शांति को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ये एक लाइफ टाइम गारंटीड सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान है, यानी कि इसमें आपको सिंगल प्रीमियम पैसा जमा करना होगा। मतलब कि एक बार में ही आप एक अमाउंट जमा करते हैं, लेकिन इसमें पेंशन आपको लाइफ टाइम तक, यानी जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी तब तक मिलेगा। ये प्लान 30 ईयर्स से लेकर 100 ईयर्स तक के लोगों के लिए अवेलेबल है। इसमें पेंशन ऑप्शन आप दो तरीके से ले सकते हैं। या तो आप इमीडिएट पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं, यानी पैसा जमा कराने के तुरंत बाद ही आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड में पेंशन ले सकते हैं। या तो आप 1 साल से लेकर 20 साल तक आप पेंशन को डिफ़र कर सकते हैं, यानी कि आप चाहे तो 1 साल के बाद पेंशन शुरू कर सकते हैं, 2 साल के बाद शुरू कर सकते हैं, 3 साल के बाद शुरू कर सकते हैं। ऐसे करते करते आप 20 साल के बाद भी पेंशन को शुरू कर सकते हैं और जितनी देर में आप पेंशन को शुरू करेंगे उस समय आपको उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें जो सबसे मिनिमम प्रीमियम प्लान स्टार्ट करने के लिए है वो है 1.5 लाख रुपए प्लस 1.8% की GST। ओके, यानी कि टोटल आपका हो जाएगा 1,52,700 रुपीज़ और मैक्सिमम की दोस्तों इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको जीवन शांति के जुलाई 2020 के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि अगर आप 30 ईयर के हैं, 40 ईयर के हैं, 50 ईयर के हैं, 60 ईयर के हैं, 65 ईयर के हैं, 70 ईयर के हैं या 75 ईयर के हैं, तो आपको लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट आपका क्या पड़ेगा। तो सपोज़ कीजिए 30 ईयर का व्यक्ति है और वो पेंशन तुरंत लेना स्टार्ट करता है, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 5.55% का होगा। अगर वो डेफर करके 1 ईयर के बाद अपना पेंशन स्टार्ट करना चाहता है तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा वो 5.89% पड़ेगा। अगर 2 साल के बाद वो लेना स्टार्ट करना चाहता है 30 ईयर का आदमी, तो उसके लिए उसको 6.29% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। तो ऐसा है दोस्तों कि जैसे आप जितना ज़्यादा अपने पीरियड को डेफर करते रहेंगे तो उतना ज़्यादा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जब अगर आप 18 ईयर पे लेते हैं, 19 ईयर पे लेते हैं, 20 ईयर पे लेते हैं, तो 18 ईयर पे अगर आप लेते हैं 30 ईयर का आदमी तो उसको 16.52% पड़ रहा है। 19 ईयर पे अगर लेता है तो उसे 17.45% रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है। और अगर 20 साल बाद वो अपना पेंशन स्टार्ट करता है 30 ईयर का आदमी, तो उसे 18.40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के पेंशन मिलता है। तो अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने पीरियड को डेफर करेंगे, जितने ज़्यादा बाद में आप पेंशन को स्टार्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वैसे ही एक बार देख लेते हैं कि अगर 40 ईयर की एज में
ज़ीरो पीरियड पे मतलब तुरंत ही पेंशन को स्टार्ट करता है पर्सन, तो उसको 5.58% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। 1 ईयर के बाद वो स्टार्ट करता है तो उसे 5.91% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे ही करते करते जब वो 20 ईयर के बाद अपना पेंशन को स्टार्ट करता है तो उसे 18.18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है 40 ईयर के एज के पर्सन को। जब 50 ईयर का इंसान है और वो तुरंत ही पेंशन को स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.61% का। 1 ईयर के बाद 5.93% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 50 ईयर के एज के पर्सन को। वही पर्सन अगर उसे लेट करते हुए 20 ईयर के बाद स्टार्ट करता है तो उसे 16.38% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है अपनी जीवन शांति के प्लान में। अब हम 60 ईयर के पर्सन के बारे में बात करते हैं। अगर कोई 60 साल का व्यक्ति है और वो पेंशन को तुरंत स्टार्ट करता है तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 5.66%। अगर ये 1 ईयर के बाद स्टार्ट करता है तो 5.95%, 2 ईयर के बाद स्टार्ट करता है तो 6.49% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है। जैसे ही वो अपने पीरियड को डेफर करता रहता है, यानी 20 साल पे अगर वो लेता है तो उसको एक 60 ईयर के व्यक्ति को 12.51% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा अपने जीवन शांति के प्लान पर। अब बात करते हैं 65 ईयर के एज का व्यक्ति है और वो तुरंत अपने पेंशन को स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों 5.70% का। अगर वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाता रहता है, मतलब अपने पीरियड को वो डेफर करता रहता है, तो 15 साल पर उसे 11.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है। वहीं पे अगर 70 ईयर का व्यक्ति है, तुरंत पेंशन लेना स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.75%। 1 साल के बाद 5.97%, 2 साल के बाद 6.67%। और वहीं अगर वो 10 साल के बाद स्टार्ट करता है तो उसे 10.63% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है। अब बात करते हैं 75 ईयर के एज के पर्सन के लिए। अगर वो तुरंत पेंशन को स्टार्ट करता है तो उसको 5.81% के हिसाब से पेंशन मिलना स्टार्ट होता है। 1 साल के बाद 5.94%, 2 साल के बाद 6.80% और इस तरह से अगर वो 5 साल के बाद लेना स्टार्ट करता है पेंशन तो उसे 9.08% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पेंशन मिलना स्टार्ट होता है अपने पूरे ज़िंदगी पर, जब तक वो इंसान ज़िंदा रहता है। तो दोस्तों, हमने आपको कुछ स्टार्टिंग के और मैक्सिमम पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताया है। आप जितने भी पीरियड पे अपना पेंशन स्टार्ट करना चाहते हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं कि आपको किस साल के बाद पेंशन चाहिए और उस समय आपका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इसके बारे में आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और जान लीजिए। जैसे हमने आपको 30 ईयर, 40 ईयर, 50 ईयर, 60 ईयर, 65 ईयर, 70 ईयर और 75 ईयर के एज के बारे में बताया है। अगर इसके बीच के कोई भी एज ग्रुप का पर्सन है और वो जानना चाहता है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है उसी के आसपास ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो आप एक लमसम आइडिया जो है इस चार्ट से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था LIC के जीवन शांति प्लान का लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट। आई होप आपको ये लेटेस्ट जो पेंशन रेट है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।